नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे पीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के काउंसलिंग के समय में। ये आयोग ने जब नोटिफिकेशन निकाला था उसी वक्त उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे। पहले मैं एग्जाम कैलेंडर की बात कर लेती हूँ। तो जब एग्जाम कैलेंडर आया था तब यहाँ 20 नंबर पे असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के एग्जाम का रिजल्ट 13th को आने वाला था और फाइनल रिजल्ट 23 को। तो मेरे ख्याल से 13th को जो रिजल्ट आता वो काउंसलिंग के लिए आता और फिर काउंसलिंग के बाद 23 को फाइनल रिजल्ट देने वाले थे। लेकिन मैंने उनकी वेबसाइट चेक की है और अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है, तो देखते हैं। और अब मैं बात करूंगी डॉक्यूमेंट्स की। तो उन्होंने खुद लिस्ट दी थी डॉक्यूमेंट्स की कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें आपका बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बर्थ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी आप कह लें, और मार्कशीट होता है। फिर 12th का मार्कशीट और डिग्री, और जनरली बच्चों के पास ये सब होता है। बैचलर्स मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और बैचलर्स जो मार्कशीट होती है, क्योंकि उसी बेसिस पे तो आपने एप्लीकेशन भरा है, बैचलर्स ही तो एलिजिबिलिटी थी, तो बैचलर्स का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो कोशिश कीजिए कि निकलवा लीजिए। और प्रोविजनल अगर है तो प्रोविजनल ही लेके चले जाइए अगर आपका ओरिजिनल नहीं निकल पाता है तो। पर कम से कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर लेके चाहिए बैचलर्स का। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, और कभी होता है कास्ट सर्टिफिकेट पे कोई एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो पुराना वाला भी ले जाएं, क्योंकि पुराना वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ढूंढते हैं क्योंकि पुराना वाला ही ओरिजिनल होता है और उसी बेसिस पे नया वाला बनता है। तो नया कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो तो ले ही जाए, पुराना भी अगर आपके पास है तो वो भी ले जाए। इकोनॉमिकल ईवी का सेक्शन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास एप्लीकेबल है। सारे ही सर्टिफिकेट जो है वो रिक्विजिट अथॉरिटीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी सर्टिफिकेट बना लिया। उन्होंने लिस्ट दी है कि कहाँ से सर्टिफिकेट जो बनाया हुआ है वो ही मान्य होगा। उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगी। फिर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि आप अगर बिहार राज्य के निवासी हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको मान्य होगा। क्योंकि अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं और आपने ये एग्जाम के लिए अप्लाई किया था तो फिर ऐसा होगा कि फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ना कि ओबीसी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब। तब आपको कास्ट का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी सर्विसमैन, मिलिट्री सर्विसमैन के पोता पोती या नाती नतनी है तो उनको भी कुछ छूट मिलनी मिलनी थी। तो 2% की छूट उनको मार्क्स में मिलनी थी। तो उसका सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास रिक्विजिट अथॉरिटी से तो वो भी जरूर ले जाएं। और जो भी आपने बेनिफिट्स क्लेम किए हैं एप्लीकेशन भरते वक्त कि हम शेड्यूल कास्ट के हैं या हम ओबीसी के हैं या हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं या हम मिलिट्री सर्विसमैन के चिल्ड्रन चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको ले जाने होंगे। नहीं तो आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, ये भी अगर आपने क्लेम किया है तो इसको भी ले जाइए। एज सर्टिफिकेट फॉर सर्विसमैन हु वर्क एटलीस्ट 3 years विद द बिहार गवर्नमेंट। और अगर बिहार सरकार के साथ किसी सर्विसमैन ने 3 साल काम किया है और उन्होंने ये एप्लीकेशन भरा है तो उनको उम्र में कुछ छूट दी जाने वाली थी। लेकिन वो छूट तभी मान्य होगी जब आपके पास एज सर्टिफिकेट होगा, रिक्विजिट अथॉरिटी से इशू किया गया। ठीक है। फिर नंबर 9 पे है एनओसी फॉर पीपल वर्किंग इन द गवर्नमेंट एंड पीएसयूज। तो अगर आप सरकारी या किसी अर्ध सरकारी संस्थान या पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहे हैं और आपने ये एप्लीकेशन भरा है तो इंटरव्यू के टाइम पे, मतलब काउंसलिंग के टाइम पे, आपको इंटरव्यू तो है नहीं, काउंसलिंग है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होगा उस अथॉरिटी से जहां आप काम कर रहे हैं, ताकि ये पता चल जाए कि उस अथॉरिटी को कोई दिक्कत नहीं है आपको इस काउंसलिंग में आने से या ये जॉब अप्लाई करने से। आइडेंटिटी कार्ड, पहले हम हमारे जमाने में आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगते थे पर अब मांगते हैं। तो जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका फोटो बना हो, वो जरूर ले जाएं, कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब कुछ बीपीएससी के नोटिफिकेशन में दिया गया था, मैं अभी पढ़ूंगी, ये भी चाहिए। इसके अलावा कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन भरा था तो उसकी एक कॉपी भी प्रिंट आउट आया होगा, वो भी आपको ले जाना जरूरी है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो उन्होंने नहीं लिखा है लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर कोई एमएससी है इन्वायरमेंटल साइंस में तो वो अपना एमएससी का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल जरूर ले जाए। उन्होंने मांगा नहीं है क्योंकि ये एलिजिबिलिटी नहीं थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर्स ही था। लेकिन आपके पास अगर है तो आप जरूर ले जाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने बैचलर्स किसी केमिस्ट्री में किया है और मास्टर्स आपने इन्वायरमेंटल साइंस में किया है, या बैचलर्स किसी और सब्जेक्ट में किया है लेकिन मास्टर्स इन्वायरमेंटल साइंस में है, और आपने भी ये एप्लीकेशन भरा था,
तो उस सिचुएशन में वो आपको आपसे एमएससी का मार्कशीट या सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। और मैं यही कहूंगी कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल निकलवा सकते हैं तो जरूर निकलवा लें। अगर नहीं निकल पाए तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मार्कशीट के साथ ही आता है उसकी ओरिजिनल कॉपी ले जाएं। लेकिन 10th और 12th की का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप जरूर ले जाएं, क्योंकि वो सबके पास होता है। जिसने भी बैचलर्स का एग्जाम पास किया उसके पास 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट तो होता ही है, और वो बहुत जरूरी है। और अब मैं वो नोटिफिकेशन खोलूंगी, ये तो ये है पेज नंबर कितना है, 4, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है बिहार लोक सेवा आयोग का, जब ये जॉब आई थी उसी वक्त नोटिफिकेशन आया था। और पेज नंबर हम 4 पर चलेंगे, तो यहाँ देखिए जो जो मैंने कहा वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा दे रही हूँ। अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया। सक्षम प्राधिकारी मतलब रिक्विजिट अथॉरिटी, जो कि जहां से सर्टिफिकेट को इश्यू होना चाहिए, तो कहीं से भी नहीं होना चाहिए, रिक्विजिट अथॉरिटी से इश्यू होना चाहिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए कि एज प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो जो आपकी जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, जैसे बैचलर्स है तो यूनिवर्सिटी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाइए। विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र। तो प्रमाण पत्र मतलब होता है सर्टिफिकेट और अंक पत्र मतलब होता है मार्कशीट। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। तो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका सर्टिफिकेट अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है तो हस्बैंड का नाम नहीं, उसमें फादर का नाम होना चाहिए उस सर्टिफिकेट में, तभी मान्य होगा। यही लिखा गया है यहाँ पे। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। और विगत 1 वर्ष से पूर्व मतलब पिछले 1 साल से पहले का नॉन क्रीमी लेयर का पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित मतलब नॉन क्रीमी लेयर का घोषणा पत्र। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के साथ निर्गत जाति प्रमाण पत्र। और यही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो फादर के नाम के साथ और उनके एड्रेस के साथ होना चाहिए, ना कि हस्बैंड का नाम और एड्रेस। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अगेन उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के साथ निर्गत निवास प्रमाण पत्र। डोमिसाइल चाहिए कि आप बिहार के रेजिडेंट हैं, और अगर लेडी हैं तो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे फादर का नाम और एड्रेस होना चाहिए, हस्बैंड का मान्य नहीं होगा। आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, दावा करने वाले तो फिर जो रिक्विजिट अथॉरिटी है वहां से आपने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ होगा। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा और इस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। दिव्यांगता मतलब कि पीपल विद डिसेबिलिटी तो वहां भी सर्टिफिकेट सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। तो किसी रिक्विजिट अथॉरिटी जो कि वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिक्विजिट क्वालिफाइड हो, वहां से सर्टिफिकेट बना लीजिएगा या बना हुआ है तो। और ये सारे सर्टिफिकेट्स जो प्रेफरेंस है वो होता है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके पहले का बना हुआ, मतलब कि जो सर्टिफिकेट आप पहले से उस कैटेगरी में थे और उसी कैटेगरी में आपने एप्लीकेशन फॉर्म क्लेम किया और फिर रिजल्ट भी उसी को मानेगा, ठीक है। तो जहां तक हो सके आपके पास अगर कोई पुराना सर्टिफिकेट इन सारे कैटेगरी से जुड़ा हुआ है तो उसको जरूर ले जाएं। नया बनवा सकते हैं, बनवा लीजिए, पर पुराना वाला जरूर ले जाएं, क्योंकि पुराना वाला ही ज्यादा आसानी से मान्य होता है। नए वाले को मान्य कराने के लिए कभी कभी हमें कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ता है। बिहार सरकार के सरकारी सेवा को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, निर्गत मतलब निकलवाया हुआ, तो जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वहां से निकलवाया हुआ प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी मतलब कैंडिडेट बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष मतलब कंटिन्यूसली 3 इयर्स की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, कि कंटिन्यूसली 3 इयर्स बिहार गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं, तो ही उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा उस कैटेगरी में, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा का छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र। और जो एक्स सर्विसमैन है अगर वो कुछ एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं तो फिर वो उसको भी एज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष
या सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र। मतलब आप किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि प्रेफरेबली तभी का होना चाहिए जो अपने एग्जाम में अपियर हुए थे उसके पहले का। सारे सर्टिफिकेट जो है आपके एप्लीकेशन भरने के टाइम या एग्जाम में अपियर होने से पहले के हों तो वो आसानी से मान्य होंगे, नहीं तो फिर वहां काउंसलिंग के टाइम में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो पुराना वाला ओरिजिनल जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है वो काउंसलिंग में जरूर ले जाए, मैं बार बार कह रही हूँ। पहचान पत्र फोटो युक्त, फोटो आईडी, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी चीज में जिसमें आपका फोटो है वो जरूर ले जाइए। हाल का खिंचा हुआ 4 पासपोर्ट फोटो, मतलब 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति। और रिटर्न एग्जाम के लिए जब आपने एप्लीकेशन भरा था तो फिर उसका फाइनल प्रिंट आउट भी आया होगा आपके पास, वो भी साथ में ले जाइए। तो ये सब कुछ है, मैंने आपको बार बार रिपीट कर दिया है। ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको ईमेल कर दूंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपका काउंसलिंग अच्छा जाए। मिलती हूँ आपसे फिर किसी और लेक्चर में। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।